Good morning, students. Welcome again in English class of class 9th beta. And we are doing our poem The Lake Isle of Innisfree. We have completed our poem and we are now going to discuss the question answer of this poem. Okay, students, let's start. थिंकिंग अबाउट द पोएम हमारे पास बेटा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है। ओके, लुक, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनसफ्री? थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचिए। पहला फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास आ रहा है, देखिए। द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर, स्टेंजा फर्स्ट हमारे पास है। उसमें वे तीन चीज़ें कौन सी है जो कवि वहाँ पर जाकर करना चाहता है? तो आंसर हमारा देखिए क्या होगा बेटा। फर्स्ट का आंसर, द थ्री थिंग्स दैट द पोएट वांट टू डू, वे तीन चीज़ें जो कवि करना चाहता है। व्हेन ही गोज बैक टू इनसफ्री, जब वो वापस इनसफ्री जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? टू बिल्ड ए स्मॉल कॉटेज और ए कैबिन। सबसे पहले वो एक अपनी कॉटेज बनाएगा या कैबिन, जो किसका होगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स, जो मिट्टी का और घास फूस का बना हुआ होगा। सेकंड हमारे पास है, व्हाट ही हियर्स एंड सीज, वो वहाँ पर क्या सुनता है और देखता है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टेंजा सेकंड में आप हमें बताइए। आंसर देखिए क्या होगा बेटा। वो वहां पर क्या सुनता है और क्या देखता है। ठीक है। ओ सॉरी, पहले इसमें देखेंगे बेटा। इसमें हमने एक पॉइंट कर लिया, तो वो कॉटेज बनाएगा और ये करेगा। और बी पार्ट हमारे पास था, टू ग्रो 9 रोज ऑफ बीम, सेम की 9 कतारें लगाएगा। और दूसरा हमारे पास था, टू हैव ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए छत्ता। तो 3 काम हो गए हमारे यहाँ पर, कॉटेज का बनाना, 9 रोज ऑफ बीम, और हाई फॉर द बी हाइव। ये 3 कार्य वहाँ पर जाकर करना चाहता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट कि भाई व्हाट ही हियर्स, वो क्या सुनता है, एंड सी, और देखता है, देर यानी वहाँ पर, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हिम, और उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सेकंड पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर। The poet would hear the singing of the cricket at Innisfree। भाई कवि जो है वो ये चाहता है कि जहाँ इनिसफ्री जाकर वो झिंगूर की आवाज़ सुनना चाहता है। He will see the cricket in the morning, यानी सुबह के समय वो देखना चाहता है, देखेगा। Noon glow in the purple shade, और दोपहर में बैंगनी कलर की जो शेड जो है चमकती हुई, उसे देखना चाहता है। A large number of colorful wings of the flying linnets in the evening, और शाम के समय वो लिनेट जो पक्षी है उनको उड़ते हुए देखना चाहता है। बेटा सुबह तो वो क्रिकेट, दोपहर को पर्पल शेड, और शाम के वक्त वो लिनेट को आकाश में उड़ता हुआ देखना चाहता है। He would also see midnight glimmer because of the glow worms and twinkling stars, और मध्य रात्रि को वो तारों को वहां पर टिमटिमाते हुए देखना चाहता है। All this will have a very peaceful effect on him, और इन सभी से उस पर बहुत ही शांतिपूर्वक प्रभाव पड़ता है, यानी ये चीजें जो है उसके मन को मोह लेती है। He was intoxicated। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनसफ्री, स्टेंजा नंबर 3। वो क्या चीजें सुनता है अपने दिल की गहराई से, कब? जबकि वो इनसफ्री से बड़ा दूर था।
तो जैसा स्टैंजा हमारे पास स्टार्ट होता है बेटा पोएम के अंदर कि भाई वो रोड पर खड़ा होकर ये सारी बातें सोचता है जब कब वो बचपन में इनिस्फ्री गया था। Despite standing far away from the Innisfree, the poet imagines to hear the lapping of the lake water. यानी despite standing far away from the Innisfree, यानी Innisfree से काफ़ी दूर खड़े होने के बावजूद कवि जो है वो कल्पना करता है सुनने की, क्या? लैपिंग ऑफ द लेक वाटर, झील का पानी किस तरह एक लहरों के रूप में चलता है और वो एज तक जाता है, उसे सुनता है। इट प्रोड्यूस लो साउंड इन द कोर ऑफ हिज हार्ट, ये उसके दिल के कोने में एक धीमी सी आवाज़ प्रोड्यूस उत्पन्न करता है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपकी समझ में आ गया बेटा, ये आपने कॉपी में रिटर्न करना है पॉइंट टू पॉइंट। क्वेश्चन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। बाय नाउ यू मे हैव concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. By now you may have, अब आप लोग इस बात का निष्कर्ष निकाल चुके होंगे कि भाई इनिस्फ्री जो है वो बड़ा ही एक साधारण सा प्राकृतिक स्थान है जो सुंदरता से और शांति से भरा हुआ है। How does the poet contrast it with where he now stands? कवि जो है इसकी तुलना उस जगह से कैसे करता है जहां वो अब खड़ा होता है। आइए देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू पोएट, इनिस्फ्री इज ए ब्यूटीफुल नेचुरल सिंपल नेचुरल काम एंड क्वाइट प्लेस। कवि के अनुसार इनिस्फ्री जो है बड़ा ही सुंदर, साधारण, प्राकृतिक, शांत, बिल्कुल एक क्वाइट प्लेस है। द पोइट इज थिंकिंग अबाउट इनिस्फ्री, कवि इनिस्फ्री के बारे में सोचता है वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्रे पेमेंट ऑफ हाईवे, जब वो हाईवे के बगल में खड़ा रहता है उस समय वो इनिस्फ्री के बारे में सोचता है। Thus it presents a contrast with the life at Innisfree, और तब फिर वो वर्तमान में अपने जीवन का तुलना करता है इनिस्फ्री से। लाइफ एट इनिस्फ्री इज काम एंड पीसफुल, और तुलना क्या करता है कि जीवन जो इनिस्फ्री में होता है बड़ा ही शांत और बड़ा मधुमेह में होता है, सुख में होता है। वेयर एज द पेमेंट ऑफ द हाईवे इज सपोज टू बी द नॉइजी, लेकिन जहाँ पर वो हाईवे के ऊपर खड़ा हुआ है पेमेंट पर, तो वो बड़ा ही हम कहें भीड़ भाड़ वाला और शोर शराबे वाला होता है, फुल ऑफ हस्टल एंड बस्टल, बड़ा ही अव्यवस्थित होता है। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली ए प्लेस और ए स्टेट ऑफ माइंड? क्या आप ये सोचते हो कि ये जो इनिस्फ्री नामक जगह है ये मात्र एक जगह है या उसके दिमाग की कोई सोच है? डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या कवि को वास्तव में ही अपने बचपन के दिन उस जगह के लिए याद आते हैं? इनिस्फ्री इज ए प्लेस वेयर द पोएट हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ हिज बॉयहुड डेज। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा बेटा ये आंसर ये हो गया कि इनिस्फ्री जो है एक ऐसी जगह है जहाँ कवि ने अपने बचपन के काफ़ी दिन बिताए। आई थिंक इनिस्फ्री इज मोर सिंबल ऑफ पीस एंड ब्यूटी फॉर द पोएट देन मेयर ए प्लेस। हम ये सोचते हैं कि इनिस्फ्री जो है वो एक शांति का और सुंदरता का कवि के लिए प्रतीक है बजाय कि एक जगह के रूप में। द पोएट इज लॉन्गिंग फॉर द पीस ऑफ इनिस्फ्री एंड इमेजेस टू बी देयर डिस्पाइट बीइंग अवे फ्रॉम इनिस्फ्री। द पोएट इज लॉन्गिंग फॉर पीस, कवि की इच्छा है शांति के लिए ऑफ इनिस्फ्री, जो इनिस्फ्री में उसे मिलती है, एंड इमेजेस और कल्पना करता है टू बी देयर कि वो वहाँ पर हो, डिस्पाइट बीइंग अवे फ्रॉम इनिस्फ्री, बजाय इसके कि वो इनिस्फ्री से दूर हो। दस इट इज़ ऑल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड फॉर हिम, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये उसकी मानसिक स्थिति हो। यस द पोएट एक्चुअली मिसेज इनिस्फ्री, हाँ कवि जो है वास्तव में ही इनिस्फ्री को मिस करता है। बेटा आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।